मामला देखिए इतना उलझ गया है कि जब तक ये मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता है, तब तक एग्ज़ाम डेट को लेकर के कि कब नोटिस जारी किया जाए, ये बातचीत अभी क्लियर हो ही नहीं सकती है। क्योंकि पीछे बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं जो इसको रोक करके रखी हैं, वो पेंडिंग में पड़ी है। क्योंकि जब तक जांच की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती, जब तक क्लियर नहीं हो जाता कहाँ से क्या चीज़ें हुई है, सब कुछ मैटर सॉर्ट आउट नहीं हो जाता, तब तक कैसे कोई नोटिफिकेशन जारी कर दे। क्योंकि क्लियर होगा तभी तो नोटिफिकेशन जारी होगा। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल की 21,391 पदों पे जो आवेदन हुआ था, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 17 और 18 अक्टूबर को, उसका जो पेपर रद्द हो गया, तो री एग्ज़ाम कब कराया जाए इसको लेकर के काफ़ी अभ्यर्थियों में चिंता है। काफ़ी कैंडिडेट्स परेशान हैं, वो जानना चाह रहे हैं कि एग्ज़ाम अब दोबारा कब लिया जाएगा। तो एग्ज़ाम दोबारा कब होगा? जब पुराना जो पूरा पचड़ा फैला हुआ है, ये जो पचड़ा फैल गया है, ये क्लियर नहीं हो जाता, जब तक वो समाधान नहीं हो जाता है, तब तक बैठ कर के ये लोग बात नहीं करेंगे आने वाले डेट को लेकर के कि क्या मतलब क्या डेट रखा जाए। आने वाले एग्ज़ाम डेट को लेकर के ये कुछ डिसाइड हो ही नहीं सकता अभी, क्योंकि मैटर अभी काफ़ी गहरा गया है। समझ रहे हैं? बात यह है, अब इसके वजह से अब लोगों को तो ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि हम मतलब क्या कहाँ पे दिक्कत है, कैसे क्या हो रहा है। तो सीधा सीधा समझ जाइए कि अभी जिस कारण से ये रद्द हुआ है, वो अभी कारण पे काम हो रहा है। ठीक है, उस कारण पे अभी काम हो रहा है और अभी तक वो उलझा ही हुआ है, अभी सुलझा नहीं है। तो जब तक सुलझेगा नहीं, तब तक आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी? सीधी सी बात है। तो गाड़ी अभी आगे नहीं बढ़ रही है क्योंकि मैटर सुलझा नहीं है। सीधा बात समझ जाइए। और जब ये सारी चीज़ें हो जाएगी तो फाइनल मीटिंग करके एक डेट पे मुहर लगा दिया जाएगा। लेकिन डेट पे मुहर अभी लगे तो कैसे लगे? एक तो चुनाव आने वाला है, ऊपर से पूरा मैटर उलझ गया है। तो इसके वजह से काफ़ी देरी हो रही है। ऊपर से आचार संहिता भी लग जाएगा अभी मार्च में। तो सीधा बात यही है कि अभी इस पे काम चल रहा है। ये जब क्लियर हो जाएगा तो इनके जो अधिकारी वगैरह हैं वो बात करके इसके फाइनल डेट पे मुहर लगाएंगे। क्योंकि एक बार जब पेपर लीक वगैरह हो जाता है तो पेपर कराने में बहुत खर्चा होता है। तो इसके वजह से वो नहीं चाहेंगे कि दोबारा पेपर लीक हो, किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। तो इसके वजह से वो फूक फूक करके कदम रख रहे हैं। इसी के वजह से सीएसबीसी के साइड पे कोई आपको नया नोटिस देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि पुराने जो रायता जो फैला हुआ है उस पर अभी काम चल रहा है। समझ जाइए। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, 2 महीना 2.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अभी इस महीने में कोई नोटिफिकेशन आने का चांस नहीं बन रहा है। वैसे भी कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। अभी नरेंद्र मोदी ने भी अनाउंस किया था कि आपका जो उनका जो मन की बात जो प्रोग्राम है वो 3 महीने के लिए पोस्टपोन कर रहे हैं, क्योंकि मार्च में अगर एग्ज़ाम होगा तो फिर जितने भी सुरक्षा के इंतजाम है वो तो सारे के सारे वो चुनाव कराने में व्यस्त रहेंगे। जितने भी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो सारे के सारे चुनाव कराने में बिजी रहेंगे। और एक एग्ज़ाम को कराने में, परीक्षा को कराने में बहुत सुरक्षा के इंतजाम की ज़रूरत पड़ते हैं। अगर नहीं सुरक्षा दिया जाएगा तो पेपर लीक वगैरह की संभावनाएं बन जाती है। तो अब तो ऐसा होने का चांस बहुत कम बन रहा है। केवल ये मैटर सुलझ जाने दीजिए। जब मैटर सुलझ जाएगा ना, अपने आप किसी एक डेट पे मुहर लगा करके सीएसबीसी की साइड पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। तब तक आप अपने तैयारी को धार देते रहिए और तैयारी को और मजबूत बनाइए। जो लोग अभी तक अच्छे से नहीं पढ़े थे, अब अपने तैयारी को फिर से एक बार ये समझिए कि आपको मौका मिल गया है। वैसे तो बहुत ही गलत हुआ है पेपर लीक जो हो गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, होनी को कौन टाल सकता है। अब जो हो गया है उस पर काम भी चल रहा है कि कैसे कहाँ से क्या कुछ हुआ, उस पर काम चल रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। सीएसबीसी के साइट पे कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगी तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो अभी के बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नोटिस साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।